हेलो बच्चों, वेलकम टू स्वील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 मतलब पूरे का पूरा एक्सरसाइज को आज खत्म करेंगे बेटा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन एपी। मुझे एपी का पता लगाना है। थर्ड टर्म से क्या समझ आया मुझे? यही बना लेता हूँ बेटा, T3 कितना है 16। तो एक इक्वेशन तो मुझे सीधा सीधा उन्होंने दे दिया। और सेवंथ टर्म, तो सेवंथ टर्म को कैसे लिखेंगे बेटा? T7 एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। इसका मतलब समझिएगा, एक सेवंथ टर्म है और एक फिफ्थ टर्म है, ठीक है? एक सेवंथ है, एक फिफ्थ है। सेवंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 12। तो इसका मतलब सेवंथ बड़ा है, फिफ्थ छोटा है। तो 12 मुझे किस में ऐड करना है? फिफ्थ में, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? T7 इक्वल्स टू T5 प्लस 12। अभी T7 और T5 दोनों बराबर नहीं है, लेकिन जैसे इसमें 12 ऐड होगा तो फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। और इक्वेशन क्या करते हैं? दो चीजों को बराबर करके तो लिखते हैं। ये सारा सिनेरियो मुझे दे रखा है और एपी मुझे पता लगानी है। तो यहाँ देखो बेटा, T3 कितना है? 16। उसके अलावा दूसरी इक्वेशन क्या थी? चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले T3 को ही सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 करूंगा 2d इक्वल्स टू 16, बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया था मुझे? T7 कितना है? T5 और प्लस 12। T7 पे फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा a प्लस 60। T5 पे लगाऊंगा तो बनेगा बेटा a प्लस 4d और यहाँ प्लस में 12। अब एक ही एपी है बेटा, एपी जो है वो एक ही है। तो इसका मतलब दोनों का a जो है मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि एक तो a तो सेम ही रहेगा। उसके अलावा क्या करूंगा? इस 4d को उठा के यहाँ भेज देता हूँ, d एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है? तो 6d और माइनस 4d, आंसर कितना आ गया बेटा? 12। 6 में से 4 गया तो 2d और आंसर कितना आ गया? 12। और यहां से d का आंसर कितना बन गया बेटा? 6। ठीक है जी, ये 2 वहां जाके डिवाइड होगा, 12.2 करूंगा तो 6। d मेरे पास आ गया। अब मैं a निकालूंगा, तो इसलिए क्या करूंगा? पुट करूंगा d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं d की वैल्यू 6। तो यहाँ पे क्या है बेटा? a प्लस 2d के बदले में 6 और यहाँ पे 16। तो बनेगा a प्लस 12 इक्वल्स टू 16। 12 वहां जाएगा तो a का आंसर आ गया 4। 16 में से 12 गए तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, a भी आ गया, d भी आ गया। अब मुझे ap बनाना है। तो ap की जर्नल फॉर्म पहले क्या होती है वो देख लीजिए बेटा। a नेक्स्ट नंबर क्या होता है? a प्लस d, फिर होता है a प्लस 2d, फिर होता है बेटा a प्लस 3d और सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो मेरा AP क्या बन जाएगा? पहला नंबर क्या था? a, तो क्या आएगा? 4। फिर a और d को ऐड करूंगा, 4 और 6 मिलके 10। अब गैप देखो 6 का चल रहा है ना, तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 16। नेक्स्ट क्या आएगा? 22 एंड सो ऑन। और AP मुझे पता लगानी थी और AP ये आ गई। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले इस पे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। और ये एग्जाम में क्या, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है जी, क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 20th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या पता चला? T20 मुझे पता लगाना है फ्रॉम द लास्ट। लेकिन कहाँ से? लास्ट टर्म से। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर स्पेशल। अभी तक आप जितने भी करते थे ना क्वेश्चन एपी के, उसमें स्टार्टिंग से होता था, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म फाइंड करो, 100 टर्म, 20 टर्म। लेकिन ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन जिसमें क्या बोला गया? लास्ट से पता करो 20वां नंबर कौन सा है। और एपी मुझे दे रखी है। ठीक है, एपी क्या दे रखी है बेटा? उसको लिखते हैं पहले। क्या है ये? 3, 8, 13 सो ऑन। लास्ट नंबर कितना है? 250। अब देखो बेटा गैप कितना आ रहा है? 5 का। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 248। इससे एक नंबर पहले वाला लिख लेता हूँ और फिर लिख लेता हूँ लास्ट वाला नंबर। ठीक है जी, अब मुझे लास्ट से ढूंढना है। तो क्या करना बेटा? एक तरीका है फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना। दूसरा तरीका बेटा, लास्ट टर्म से पता लगा लो कि कितनी टर्म्स है, फिर काउंट करो
बैक साइड से, ठीक है। जितने मान लो 50 टर्म है तो 50 से काउंट करना शुरू हुआ, 20 यहाँ पे रुकोगे तो भी आंसर आएगा। एक और तरीका है जो सबसे आसान है, वो तरीका क्या है, मैं क्या करूँगा, इस एपी को उल्टा कर दूंगा। जब भी लास्ट से पूछा जाए तो एपी को उल्टा कर दीजिए। तो पहला नंबर क्या बनेगा 253, दूसरा आ गया बेटा 248, सो ऑन, 2 नंबर काफी हैं। फिर क्या आएगा 13, 8 और 3। ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे सेफ भी है और छोटा भी है। जब भी लास्ट से पूछा जाए तो एपी को भी उल्टा करके लिख दीजिए। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखो क्या है बेटा, a = 253, डिफरेंस कितना हो जाएगा 248 - 253, तो -5 हो जाएगा, पहले +5 आ रहा था। और उसके अलावा लास्ट टर्म कितना है आपका 3 है, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। आपको क्या फाइंड करना है बेटा T20। अब देखो बेटा जो भी फॉर्मूले में एपी लगाते हैं ना, जैसे T20 फाइंड करना है T30, तो वो स्टार्टिंग से बताता है, लास्ट से नहीं बताता, ठीक है। मैं क्या किया, इसको उल्टा कर दिया। अब ये मेरी एपी बन गई। अब देखते हैं कि 20 टर्म कौन सी है। तो T20 का फॉर्मूला क्या होगा, a + 19d। a आ गया बेटा 253 + 19 और d कितना है -5। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 253, 9 5 सा 45, 5 कैरी कितना होगा 4, 5 और 4 9, -95। अगर इसको माइनस करें तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा बेटा 8, यहाँ बचेंगे 4, 40 में से 9 गया 5 और यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है जी। 13 में से 5 जाएगा, फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 में से, क्योंकि ये कैरी लेना पड़ेगा, 13 में से 5 गया तो बच गया बेटा 8, यहाँ बच गया 4, 4 में से 9 जाएगा नहीं, ये कैरी लूंगा, 40 - 9 किया तो 5, यहाँ 1 बचा, ठीक है। तो T20 जो लास्ट से है वो कितना है बेटा 158, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। सबसे आसान तरीका, सबसे सेफ और सबसे शॉर्टेस्ट। बाकी वाले जो है ना उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, थोड़ी लंबाई भी है, तो एग्जाम में यही वाला पैटर्न आप फॉलो करिएगा। अब चलते हैं पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या बोला गया, सम ऑफ 4th and 8th term ऑफ एन एपी स्ट्रक्चर को सम करना है, मतलब 2 चीजें प्लस करनी है। किस किस को प्लस करना है बेटा, 4th टर्म और 8th टर्म, मतलब T4 + T8, और कितना आंसर आया है 24। उसके बाद में सम ऑफ, फिर से ऐड करना है बेटा किस किस को, 6th और 10th टर्म को, और आंसर क्या आने वाला अब 44। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, T6 + T10, और आंसर क्या आएगा 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। एपी के पहले 3 नंबर क्या है वो मुझे पता लगाने हैं। कुछ नहीं करेंगे बेटा, Tn दिख रहा है तो फॉर्मूले लगाते जाएंगे। ये बनेगा a + 3d + a + इस पे लगाऊंगा तो 8 - 1 7d, और यहाँ पे 24। a + a मिलके बेटा 2 टाइम a, 3d और 7d मिलके 10d, और यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। 2 में कॉमन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए। a + 5d = 24, 2 वहाँ जाके कट हो जाएगा, तो a + 5d = 12, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ ताकि दूर से ही दिख जाए मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। T6 मतलब a + 5d, T10 का मतलब a + 9d, और कितना आएगा 44। a + a मिलके बेटा 2 टाइम a, 9 और 5 14d, और यहाँ पे आ गया 44। यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं a + 7d, और यहाँ पे आ गया 44, 2 वहाँ जाके डिवाइड कर देगा, तो a + 7d का आंसर आ गया 22। मिल गई मुझे इक्वेशन नंबर 2, और इसको भी बॉक्स में पैक कर देते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। 2 इक्वेशन बन गई बेटा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करेंगे और फटाफट a और d का आंसर लाएंगे, फिर हम अपनी एपी बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं बाउंड्री डाल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ भी कर लेते हैं।
दो इक्वेशन है बेटा, दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे डी का नंबर बड़ा है तो a प्लस 7d मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि माइनस में मेरा आंसर ना आए। तो कोई बच्चा a प्लस 5d पहले लिख लेगा तो भी चलेगा, अगर उसको अच्छे से साइन लगाना आते हैं तो ठीक है। तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। दोनों की मैं सब्ट्रैक्टिंग करता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ठीक है जी। तो क्या होगा इससे, तो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्टिंग किया है, ये भी लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग किस किस को किया, 1 and 2। तो ये कट जाएगा, ए यहाँ से कैंसिल हो गया। 7 में से 5 कम कर दो तो 2 बचेगा, साथ में डी। 22 में से 12 कम कर दिए तो बचेगा 10। 2 वहां जाके डिवाइड करेगा तो डी का सीधा सीधा आंसर आने वाला 5। अब डी 5 आ गया, इसकी वैल्यू डाल देते हैं या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो पुट करेंगे d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं। तो a प्लस 5d है तो बन जाएगा बेटा a प्लस 5d की वैल्यू भी 5 है और यहाँ पे आ गया 12, ठीक है। तो ये था ना a प्लस 5d, 5 इंटू 5 25 हो गया, तो a प्लस 25 और यहाँ पे आ गया 12। इसको वहां भेजेंगे तो ये बनेगा a इक्वल्स टू माइनस 30। 25 में से 12 में से 25 आएगा तो माइनस 13 आएगा, ठीक है। a भी आ गया, d भी आ गया, अब बन गई मेरी AP। AP की पहली 3 टर्म्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो AP पहला नंबर क्या होता है बेटा a, तो क्या आएगा माइनस 30। नेक्स्ट नंबर क्या होता है, a और d को ऐड करते हो, माइनस 13 प्लस 5 तो क्या आएगा माइनस का 8। नेक्स्ट नंबर देखो बेटा 5 का गैप है, 5 और कम कर दूंगा तो क्या आएगा माइनस का 3 और सो ऑन चलता जाएगा। जब एक बार डिफरेंस पता चल गया तो नेक्स्ट नंबर का हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 कम हो रहा है, 13 था, फिर 8 आया, है ना। फिर 5 कम करूंगा तो 3 आएगा, माइनस में तो माइनस चलता जाएगा। तो पहले 3 टर्म्स क्या थी, -13 -8 -3, और यही आंसर इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा बाकियों से लेंथी था लेकिन एग्जाम में पूछे जाता। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सुब्बाराव वाला। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि सुब्बाराव ने 1995 में 1995 में एक काम शुरू किया, ये नौकरी शुरू की, और उसको महीने की एट एनुअल सैलरी, साल की कितनी तनख्वाह मिलती थी, 5000 रुपया, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, ठीक है। एनुअल सैलरी मंथली, चलिए कोई बात नहीं, एनुअल से। तो सुब्बाराव ने कोई काम शुरू किया 1995 में और साल की सैलरी थी 5000 रुपये। उसके अलावा हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता था। इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी सैलरी जो है वो 7000 रुपये हो जाए, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रही है तो उसकी सैलरी जो है वो 7000 कितने सालों के बाद हो जाएगी वो मुझे पूछा गया था, ठीक है। अब AP अगर मैं इसकी बनाऊं तो पहली सैलरी जो उसकी आई है वो कितनी है, 5000। और मुझे पता है बेटा AP में पहला नंबर क्या होता है, A, है ना। तो इसलिए पहला नंबर क्या होता है, A। तो ये आ गया मेरा 5000। उसके बाद 200 का इंक्रीमेंट मिला तो अगले साल सैलरी क्या आएगी, 5200। उसके अगले साल अगर देखना चाहो तो 5400। ऐसे बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते लास्ट में कितनी हो गई, 7000 रुपया। और यही पता करना है कि कितने सालों के बाद हुई थी। अगर यहाँ पे देखो तो A कितना है बेटा, 5000, सीधा 5000 ही लिखते हैं, रुपये रहने देते हैं, 5000 डिफरेंस इक्वल्स टू 200, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीमेंट लगता था, या फिर यहाँ से माइनस कर लीजिए। और लास्ट नंबर कितना है, 7000। तो याद रखिएगा बेटा जब भी AP में लास्ट नंबर दिया है तो उसको यूर इस्तेमाल करिएगा, वो कोई रीज़न होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो लास्ट नंबर को मैं TN, एक ही बात है, ठीक है। जो TN का फॉर्मूला वही लास्ट नंबर का है। तो लास्ट नंबर कितना बेटा यहाँ पे, 7000। लास्ट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D, और यहाँ पे आ गया 7000। A की वैल्यू आ गई बेटा 5000 प्लस N माइनस 1, डिफरेंस कितना है 200 का, और यहाँ पे आ गया 7000। अब देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट में रखा है, तो छोटी छोटी चीज़ों से मैथ आपका और आसान होता जाता है। तो जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो कोशिश करना ब्रैकेट में रखने का, थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। तो पहले क्या करेंगे, इस 5000 को उठा के यहाँ भेज देता हूँ। तो यहाँ बचेगा N माइनस 1, यहाँ पे 200
और ये 7,000 में से 5,000 कम कर दिए तो बचेगा 2,000 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये 200 वहां जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 2000 डिवाइडेड बाय 200। 2 0 सीधा सीधा कट गए और 2 10 से कट गया, तो n-1 इक्वल्स टू 10, तो n इक्वल्स टू 11। -1 को वहां भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 11 सालों के बाद उसकी सैलरी 7,000 रुपया हो जाएगी। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है सुबारो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी पे बेस्ड है और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सेम थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 19 था। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। तो रामकली क्या करती है, पैसे सेविंग करी है, एक हफ्ते में उसने ₹5 बचाए। फिर क्या किया, अगले हफ्ते उसने कितना इंक्रीमेंट कर दिया, 1.75 का मतलब पहले हफ्ते ₹5 बचाए, तो 1.75 छोड़ के मैं ₹2 ले लेता हूँ फिलहाल समझाने के लिए। पहले हफ्ते ₹5 बचाए, अगले हफ्ते उसने 5 ही बचाए, ₹7 मतलब ₹2 बढ़ा दिए। उसके अगले हफ्ते ₹9 और बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1.75 है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो ऐसे करते करते उसकी अब वीकली सेविंग कितनी हो चुकी है, ₹20.75। ठीक है ना, पहले 5 थे, फिर 7, फिर 9, बढ़ते बढ़ते अब उसने वीक के कितने पैसे बचाए हैं, ₹20.75। फाइंड एंड कितने हफ्तों के बाद उसकी इतनी सेविंग होगी, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले एपी बना लेते हैं। एपी क्या बनेगी, पहले उसने ₹5 जोड़े थे, जो पहला होता है उसको नंबर 1 पर रखना है, फिर 1.75 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 6.75। आगे वाला नंबर आप ऐड कर लेना। ठीक है जी, सो ऑन, ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। और करते करते लास्ट पहुंच गया 20.75। अब यहां से क्या क्या मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर डिफरेंस आ गया 1.75 का, और लास्ट नंबर आ गया बेटा 20.75। और जब भी आपको लास्ट नंबर एपी का दिया हो तो लास्ट नंबर में फॉर्मूला लगाइए, उसको हमेशा सिंप्लीफाई करिए। तो लास्ट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a + n-1 और d, और यहाँ पे 20.75। a की वैल्यू आ गई बेटा प्लस n-1 और डिफरेंस है 1.75 का, और यहाँ पे है 20.75। पहले तो ये ₹5 वहां जाएंगे तो बनेगा n-1 1.75, और 20 में से 5 कम कर दो बनेंगे 15, और 0.75 ये तो चलता ही जाएगा। फिर n-1 इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। ठीक है जी, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। देखो बेटा, ये n-1 इक्वल्स टू, यहाँ का पॉइंट हटाऊंगा तो 100 आएगा, यहाँ से भी हटाऊंगा तो 100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा ये 1.5 और डिवाइड में 175। 5 के टेबल से कट करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, 5 3 15, 25 हो गया। ये 5 3 15, 5 1 5 और 25 आया ना, तो 5 5 25। फिर से 5 के टेबल से 5 7 5 6 30, 5 3 और 7 9 से कैंसिल, तो n-1 हो गया बेटा 63। -1 को उधर भेजेंगे तो +1, तो कितना आ गया 64। तो सॉरी, ये 9 था, मैं 63 ले लिया, ये 9 आना है, तो ये 9 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10। तो इसका मतलब 10 हफ्तों के बाद, ठीक है, उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी बेटा, खासकर जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। और अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर किया करो, और वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।